जमशेदपुर में बेखौफ हुए अपराधी, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर निर्मम हत्या। एरियल सनशाइन स्कूल में वार्षिक आम सभा में आंतरिक मतभेद के कारण हुआ विवाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का किया ऐलान। खबरें अब विस्तार से। लाहौर नगरी जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों ने रविवार को करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। इधर विनय सिंह की हत्या के बाद उनके समर्थकों एवं करनी सेना के लोगों ने नेशनल हाईवे संख्या 33 को डिमना चौक के समीप जाम कर दिया। करीब 2 घंटे के बाद देर रात लगभग 1 बजे के आसपास ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे लोगों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटा दिया। मालूम हो कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की बॉडी एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा स्थित पंजाब ढाबा के समीप से बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि हत्या हुई है। पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम था। पुलिस से उचित आश्वासन मिलने के बाद जाम को हटाया गया। आए दिन ये आज का नया कुछ नहीं है, समझे ना। ये आए दिन जमशेदपुर क्या समझे, झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझे ना कि ये मतलब करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या चिकता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीतिक लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है। इसको जो भी अपराधी है आत्महत्या का रूप देने के लिए इस तरह से रोड से घसीट के ला करके यहाँ फेंक दिए हैं। आप देखिएगा जमशेदपुर में हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छीन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। ये प्रशासन का फेलियर है। आखिर ये 2 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ खेत में, प्रशासन को अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ की। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे। उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोगों के द्वारा डिमना चौक को जाम किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से यही आग्रह किया गया है कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है। जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगे, उसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ेंगे। सर कुछ इनपुट्स मिला है क्या अपराधियों को? अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो है, मतलब बट उसमें हम लोग अभी शेयर करने की स्थिति में नहीं है आप लोगों के साथ। साहब है आज आश्वासन नहीं देते हैं कि इतने घंटे में पकड़ लेंगे तो शहर पूरा अस्त व्यस्त होगा, उसका जिम्मेवार एसपी साहब होंगे। इसलिए कि एक हमारे जो अध्यक्ष हैं, झारखंड के अध्यक्ष हैं, उनका हत्या हुआ है और करीब 5 घंटा होने जा रहा है। प्रशासन का अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। बॉडी उठाने के लिए 3 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, तो दुर्भाग्य है झारखंड सरकार का, यहाँ का प्रशासन का दुर्भाग्य है। 3 घंटा तक अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया था वहाँ पे, और बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? एरियल सनशाइन स्कूल में रविवार को आयोजित वार्षिक आम सभा एक बार फिर विवादों में घिर गई। वर्षों से चल रहे आंतरिक मतभेद इस बार खुले संघर्ष में तब्दील हो गए, जब विपक्षी गुट ने सभा की शुरुआत में पहले ही स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिए। सभा शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया। स्कूल प्रबंधन समिति और विपक्षी गुट के बीच पहले तीखे बहस हुई और देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्कूल परिषद में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस आने के बाद ही कुछ शांति स्थापित हो सकी। लोग साथ देने हैं, आदमी के बारे में नहीं जाएगा। ये आदमी गाली दिया मेरा माँ को। गाली दिया सर, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने हम लोग थाना प्रभारी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आदमी जाने के लिए तैयार है, मगर लोग जाने नहीं दे रहा। क्या करें? कौन नहीं जाने? गुनादन को अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं?
अभी कैसे करेंगे? अभी पब्लिक तो खड़ा है, तो जा ही नहीं रहा है, करेगा करेंगे बोल के हम नहीं बोल सकते। जैसे बात सामने आ रही है एसडीओ मैडम बुलाई हाँ, मैडम जब बुला हम लोग जाएंगे मैडम के पास में, मैडम को जाकर अपना पर्चा रखेंगे। मैं परिचय दे दूं, मैं महासचिव निर्वाचित एडीएल सोसाइटी के गुरुनाथ राव। एक्चुअल में मैं निर्वाचित होने के बाद में ईश्वर राव अपना मनमर्जी कर रहे थे, बाईलॉज को नहीं मान रहे थे। हम बाईलॉज को मानने के लिए बोले और बहुत सा जो इसमें जो है यहाँ पर चोरी चमारी हुआ था, घपला हुआ था, जिसके साक्ष्य है। तो जब सिमाद्री जो है कैश में जो है 3.5 लाख रुपया, अपने जो है ट्रेजरर है वो सर्टिफाई भी करते अप्रूव भी करते, ये सब ऑब्जेक्शन किए, मेंबरशिप का ऑब्जेक्शन किए। और 99 मेंबर का जो है पहले डिसीजन आम सभा में होना चाहिए, वो मेंबर लोग को हटा के वही मेंबर लोग को ऊपर में दूसरा मेंबर बना दिया ईश्वर। 437 मेंबर कैसे कर लिए? और उनका मिनट्स में प्रूफ है कि एक आदमी को 10 मेंबर बनाने का 400 मेंबर कैसे हो गया? तो यही सब गलत काम किया, विरोध किया। तो ये लोग पिछला 9/6/24 को एजीएम करके सब रफा दफा करने मांगे। ये लोग क्या किए कि 12 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, 3 ट्रस्टी बहाल हो गया, 3 ऑडिटर, सबको नए मेंबर बना दिए, सबको बना दिया। तो कैसे होगा? तो उसमें प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बैठा है, जांच चालू हुआ 15 तारीख को, 1 हफ्ता में रिपोर्ट देना है। ये जांच से भागना मांगते हैं, तो हमने विरोध किया है कि एजीएम गलत है, क्योंकि पिछला एजीएम में जो हुआ है 11 आदमी को हटा दिया, वो सब कोई लोग कंफर्म करना मांगते हैं। लोहानगरी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि जमशेदपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल को निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों के भीतर इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा कर लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित NRHM नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जब MGM कॉलेज अस्पताल डिमना रोड स्थित नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा, तब साक्षी में मौजूद पुराने MGM अस्पताल को तोड़कर वहां 500 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि MGM अस्पताल में अब TMH जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जमशेदपुर जिले के अस्पतालों में खाली पड़े तकरीबन 1000 पदों पर शीघ्र ही बहाली की जाएगी। तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों ही श्रेणियों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी जा रही है। यदि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों का यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। ये बड़ी बात है। आज बताइए, इतना बड़ा आबादी है जमशेदपुर का, हम लोगों का नाक है जमशेदपुर, दिल में बसता है जमशेदपुर, और ये सेटअप। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अभी 20 दिन हुआ है सुप्रिंटेंडेंट साहब को यहाँ पे पोस्टिंग हम लोगों ने किया है, और ये बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग है, तो कॉलेज के लिए छोटा, हमको लगता है छोटा बिल्डिंग है। तो नई बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है। मैं कल वहाँ जाऊँगा अभी और मैं देखूँगा। जब तक ये शिफ्ट पूरा नहीं हो जाता बिल्डिंग, तब तक हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना ही पड़ेगा। न बिल्डिंग है यहाँ, न भवन है यहाँ पर, न हमें लगता है कि सारा बहुत पुराना मॉडल है ये, इसको नया करना होगा। मैं यहाँ आया और अच्छा लगा मुझे। खामियां है थोड़ा बहुत, इसको सुधारने की आवश्यकता है। साल बाद ये नियुक्ति पत्र मिला है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इससे पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन वहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है वहाँ काम करना। तो आज ये गवर्नमेंट का नियुक्ति पत्र मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा नाम है सरस्वती सामंत। स्टाफ नर्स RCH के पद पर नियुक्ति पत्र मिला है और हम लोग आज बहुत 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 खुश हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री सर ने कहा है कि आज हम लोग के लिए त्योहार का दिन है, तो एकदम ज़रूर इतना साल से हम लोग वेट कर रहे थे इस नियुक्ति का, तो आज बहुत दिन बाद इसका बहाली हुआ है, नियुक्ति पत्र मिला है, तो इसके लिए हम लोग बहुत आभार हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल रात करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में जमशेदपुर वासियों में काफी आक्रोश है। परसों भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधि व्यवस्था की स्थिति जमशेदपुर में बेहद खराब हो गई है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू का कहना है कि जमशेदपुर वासी पिछले 5 वर्षों से दहशत में हैं। विधि व्यवस्था चरमरा गई है।
यहाँ हर थाने को वसूली का टारगेट दिया गया है। राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं। वहीं करनी सेना के जमशेदपुर अध्यक्ष शंभू सिंह का कहना है कि यहां पर लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। प्रशासन विधि व्यवस्था को ठीक करने में विफल रही है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले का कहना है कि जमशेदपुर में भूमाफियाओं के कारण जमीन विवाद एवं नशा कर विभिन्न प्रकार के अपराध करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। जिला प्रशासन नशा करने वाले अपराधियों पर और भूमाफिया पर अपना अंकुश लगाए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए, जमशेदपुर का ब्लूप्रिंट तैयार करके काम करना होगा। वहीं भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष नीरज सिंह का कहना है कि रोज हत्याएं हो रही हैं। भाजपा इन घटनाओं को काफी गंभीरता से ले रही है। एक और झारखंड सरकार के मंत्री संविधान से ऊपर शरीयत को बता रहे हैं। पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। चला जा रहा है, लोग दहशत में, क्या बोलेंगे? लोग तो दहशत में 5 वर्षों से हैं। अब लोग भी समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जो क्राइम जो मामले हैं वो कैसे तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज विविध विधि व्यवस्था राज्य की पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जो थाने हैं इन्हें टारगेट दे दिया गया है कि आप वसूली का काम कीजिए, विधि व्यवस्था बाद में देखा जाएगा। विधि व्यवस्था संभालने के लिए माननीय मंत्री जी लोग हैं, इसीलिए अभी राज्य में कोई विधि व्यवस्था अच्छे से चल नहीं रही है। आए दिन लूटपाट, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, आप अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए संवेदनशील होकर ऐसी घटनाओं, ऐसी जो मामले आते हैं हत्या, लूटपाट, इन सब पर आप एक्शन लीजिए। एक ऐसे विषय को लेकर के है जो होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे कार्यों के लिए नहीं है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, जो एक बच्चे को भी मालूम है या होना चाहिए कि यह देश किस प्रकार से चलेगा, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश चलने की पद्धति क्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा विश्व मानता है कि भारत के जैसे मातृभूमि, भारत की जैसी धरती, भारत की जैसी आबो हवा, यहाँ के कण कण में करुणा है, प्यार है, समर्पण है, आलिंगन करने की हिम्मत है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब कभी भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति आई, जब हमारे भारत देश में आया, तो यहाँ की जो संस्कृति ने, जो यहाँ के जो विचारधारा, मानव मूल्य हैं, उन्होंने उनको आलिंगन किया, गले लगाया। जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय से उप कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाला। यह रैली हेमंत सरकार के मंत्री के संविधान के विरुद्ध में बातें की है। हम कहना चाहते हैं, एक संवैधानिक पत्र है, उन्हें संविधान की गरिमा को समझना चाहिए था, और ये संविधान के विरुद्ध जो बातें की है उसको भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और ये कहना चाहती है कि यह देश संविधान से चलता है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह संविधान जो बनाया गया है, यह संविधान देश के अमीर से गरीब लोग तक उसका पालन करते हैं। उनके विरोध में जिस प्रकार की बात की है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस रैली में उनकी बातों की निंदा करते, पुरजोर विरोध करते हैं। सुंदरनगर थाना में राजू प्रमाणिक ने शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति द्वारा मुफ्त में शराब नहीं पिलाए जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कल शाम सुंदरनगर थाना में एक व्यक्ति राजू प्रमाणिक ने आकर शिकायत की कि एक व्यक्ति ने उसे शराब पिलाने के लिए बोला, जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा पैसे नहीं होने की बात बताई गई। इतने में उस व्यक्ति ने देसी कट्टा निकालकर कनपट्टी पर रखते हुए धमकी दी कि अगर शराब नहीं पिलाओगे तो जान से मार दूंगा। थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत एक जांच दल गठित करते हुए घटना के सत्यापन हेतु शिकायतकर्ता राजू प्रमाणिक एवं जांच दल के साथ घटनास्थल गए। घटनास्थल पर पहुंचने पर उक्त धमकी देने वाला व्यक्ति तुरामडीह रेलवे फाटक के पास दिखाई दिया, जो पुलिस की गाड़ी और पुलिस दल को अपनी ओर आता देखकर भागने लगा। पुलिस बल के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। तलाशी ली गई तो उस व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा तथा 4 जिंदा गोली बरामद हुई। आरोपी सुनाराम किस्कू के द्वारा बताया गया कि उसने ये देसी कट्टा तथा 4 जिंदा गोली आज ही उपेंद्र पात्रों से 2000 रुपये में खरीदा था। पुलिस ने देसी कट्टा एवं जिंदा गोली के साथ पकड़ाए सुनाराम किस्कू के साथ उपेंद्र पात्रों की गिरफ्तारी हेतु कई जगह छापामारी की। गिरफ्तार अभियुक्त सुनाराम किस्कू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के पास एक हथियार है जिसके दम पे वो कुछ लोगों को डरा धमका रहा है और भय का माहौल बना रहा है। ये घटना सुंदरनगर थाना क्षेत्र की है। उसी के क्रम में जब हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सुंदरनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया। उसने त्वरित छापामारी करते हुए इस व्यक्ति जिसका कि नाम सुनाराम किस्कू है उसको गिरफ्तार किया
और उस व्यक्ति के पास से एक हथियार बरामद किया। उस हथियार में कुछ जिंदा कारतूस भी थे और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति ने उसे हथियार दिया था उसका नाम भी उसके द्वारा बताया गया है और उसके भी लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उस व्यक्ति को भी हम लोग पकड़ेंगे जो है। तो एक ये उस क्षेत्र में व्यक्ति उस हथियार से कोई घटना को अंजाम दे सकता था और इसका और किसी गिरोह से संपर्क है या नहीं, हम लोग उस क्षेत्र पर भी जांच कर रहे हैं और इसने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में होने वाली एक घटना को आवश्यक रूप से टाल दिया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी कर सरकार और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा विनय सिंह के हत्यारों को जल्द करें गिरफ्तार, नहीं तो करणी सेना अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की रविवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी कर सरकार और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद करणी सेना का समय होगा। इसके बाद करणी सेना के लोग घर में घुसकर हत्यारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी की धोखे से जमशेदपुर में हत्या कर दी गई है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन ले, शीघ्र अति शीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। सभी क्षत्रिय बड़ी संख्या में पहुंचे जमशेदपुर, हम भी पहुंच रहे। आओ इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए एकता का परिचय दें। लोको रिक्रिएशन क्लब पहाड़ी पूजा कमेटी की ओर से 71वां 7 दिवसीय मां पहाड़ी पूजा मड़वा पूजन के साथ आरंभ हुआ। लोको कॉलोनी स्थित पहाड़ी मंदिर प्रांगण में दक्षिण भारतीय महिलाओं ने इस पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पर्व को लेकर कार्यकारिणी सचिव सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल को पहाड़ी मां का आगमन होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में भक्तगण गाजे बाजे के साथ गुलपहाड़ी मंदिर पहुंचेंगे, जहां घंटों पूजन और मां का आशीर्वाद मिलने पर उन्हें लेकर पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे। इसके बाद 1 से 5 मई तक प्रत्येक दिन एक अलग रूप में श्रृंगार कर पूजन होगा और शाम 7 बजे नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। वहीं 6 मई को मां का विदाई समारोह होगा, जिसमें शाम 7 बजे गाजे बाजे और आकर्षण आतिशबाजी के साथ विदाई जुलूस निकाली जाएगी, जो गोलपहाड़ी मंदिर में जाकर समाप्त होगा। आतिशबाजी के लिए विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टीम मौजूद रहेगी। ये 7 दिवसीय मां पहाड़ी पूजा का आयोजन ये लोको कॉलोनी ग्राम में विगत 70 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है और ये 71वां आयोजन है। और इसका एक खासियत ये है कि ये जब भी पूजा शुरू होता है, ये बुधवार को मां का आगमन गोलपहाड़ी में जो आप पहाड़ी मंदिर देख रहे हैं वहाँ से मां को हम लोग गाजे बाजे के साथ लाते हैं और मंगलवार को इसको अंतिम विदाई दी जाती है। जैसे सनातन पद्धति के हिसाब से हम लोग मूर्ति पूजा में विसर्जन होता है, लेकिन इनमें विसर्जन नहीं बोलते हैं, इसकी विदाई की जाती है। और हम लोग जो भी समस्त लोको कॉलोनी की ग्रामवासियों जो भी है ग्रामवासी इसी जो माँ है इसको बेटी का दर्जा देकर, जिस तरह बेटी जो है ससुराल से अपने मायके आती है तो जो भी उनका खातिरदारी, जो भी उनकी सेवा, उस तरह से 7 दिन माँ का भोग, उसके बाद शाम में नगर भ्रमण होता है, समस्त ग्राम में माँ भ्रमण करेगी। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, आज एक मड़वा है, सनातन पद्धति के हिसाब से आप लोग मड़वा समझते हैं, जैसे हम लोग दक्षिण भारतीय में से पंदिराटा बोलते हैं कि मैंने आज के कार्यक्रम से आज का जो आज शुभारंभ हुआ है, इसके बाद हम लोग जो भी शुभ काम पूजा से संबंधित जो भी काम है, अब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हम लोग इसको मड़वा के रूप में श्री गणेश कर दिए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी